औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सिंपल कुकिंग विद नबीला इमरान। आज मैं बड़े मज़ेदार से बर्गर बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ। ये शामी कबाब के बर्गर हैं, ठीक है। मैंने 3 बर्गर लिए हैं, इनको इस तरह से अंदर से कट लगा दिया, ठीक है। और इसके लिए इसके अंदर जो मैं शामी कबाब डालूँगी वो 6 शामी कबाब जाएंगे। हर बर्गर में 2 शामी कबाब जाएंगे। शामी कबाब की रेसिपी मेरे चैनल में है, आप उधर से इसको देख लीजिएगा मैं कैसे बना के स्टोर करती हूँ। और इसको मैं अंडा लगा के तवे पे फ्राई कर लूँगी। और ये मैंने बंद गोभी बारीक बारीक काटी है, इसके अंदर मायोनीज़ डाल के इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जो सलाद जाएगी वो है टमाटर, गोल कटिंग की है मैंने इसकी। और हरी मिर्चियाँ 3 से 4 बारीक बारीक काट ली हैं। खीरा है एक, उसको मैंने गोल कटिंग कर लिया है, उसके छिलके उतार के। प्याज लिया है, प्याज को कटिंग करके उसको नमक लगा के धो लिया। और सलाद पत्ते 3 से 4 हैं, ठीक है। इसके अंदर चटनी डालूँगी मैं, ग्रीन चटनी है ये, थोड़ी सी लगाऊंगी और केचप जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने शामी कबाब को अंडा लगा के फ्राई करती हूँ चूल्हे पे। इस तरह से अंडा लगा के इसको हल्की आंच पे अपने शामी कबाब को फ्राई करना है। फिर फ्राई करने के बाद इन्हें उतार लेना तवे से। अब मैं इन्हें उतार रही हूँ। हमारे शामी कबाब फ्राई हो गए हैं, इसको मैंने उतार लिया है। अब मैं तवे पे हल्का सा ऑयल गरम करके तो इन बर्गर के जो बंद हैं इनको मैं गरम करूँगी। खोल के ये अंदर वाली साइड से सिर्फ हमने गरम करना है दोनों, ठीक है। हल्का सा ऑयल लगा के इस तरह से इनको गरम कर लेना है। सारे बर्गर मैंने इस तरह गरम कर लिए हैं, ठीक है। अब मैंने एक बर्गर को लिया है, कटिंग बोर्ड पे रखा है। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं ग्रीन चटनी अपनी लगाऊंगी, ठीक है। दोनों तरफ लगाऊंगी। ग्रीन चटनी लगाने के बाद अब मैं इसमें केचप लगाऊंगी। अब चम्मच की मदद से इसको सारे को फैला दूंगी, ठीक है। ये जो नीचे वाली साइड है इसकी बर्गर की, इसको मैं इसके ऊपर मैं शामी कबाब डालूंगी। 2 शामी कबाब लगाए हैं। अब मैं इसको हाथ की मदद से इसको फैला दूंगी, सारे बर्गर के ऊपर फैला दूंगी। सारे बर्गर पे मैंने फैला दिया है। अब मैं इसके ऊपर बंद गोभी जिसके ऊपर मायोनीज़ लगी हुई वो डालूंगी, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से लगा दूंगी। अब मैंने मायोनीज़ लगी हुई बंद गोभी को इसके ऊपर इस तरह से फैला दिया है। अब मैं इसके ऊपर टमाटर, ठीक है, अपने सलाद जो है वो मैं लगाऊंगी। खीरा, टमाटर और ये खीरा, और इसके ऊपर हरी मिर्चें हल्की हल्की सी मैं डालूंगी, ठीक है। और प्याज लगाऊंगी इसके ऊपर, थोड़े से डालूंगी हल्के हल्के से प्याज, जितने आप पसंद करते हैं प्याज, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं ये सलाद पत्ता लगा के इसको बंद करूँगी। इसके ऊपर सारा सलाद पत्ता भी लगा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे बंद से बंद कर दूँगी इस तरह, और इसको थोड़ा सा सख्त हाथों से प्रेस करूँगी, ठीक है। अब इसको मैं तवे पे हल्का सा गर्म कर लूँगी। सारे जो बर्गर है मैं इसी तरीके से बनाऊँगी। अब इसको मैं हल्का सा ऑयल लगा के तवे पे तो इसको मैं गर्म कर लूँगी। जब अब आप इसको गर्म करेंगे तो दोनों साइडों से गर्म करना है और आस्ता से इसको पलटना है ताकि ये खुल ना जाए, ठीक है। मैं सारे बर्गर इसी तरह ही बनाती हूँ और सारे आपको दिखाती हूँ कि मैं तवे पे किस तरह गर्म करती हूँ। ये देखिए मैंने ऑयल लगाया, हल्का सा ऑयल लगाना है आपने तवे पे, ठीक है। अब इसको मैं गर्म कर रही हूँ। अब ये एक साइड से जब हल्का सा ये रोस्ट हो जाएगा तो दूसरी साइड की साइड चेंज करनी है आपने। एहतियात से इसकी साइड चेंज करनी है कि ये खुले ना, ठीक है। ये देखिए दोनों हाथों की मदद से मैंने इसकी साइड चेंज की है इस तरह से। आपने जब इसकी साइड चेंज करनी है आपने एहतियात से करनी है, ठीक है।
अब ये हो गए हैं। अब मैं बारी बारी अपने सारे बर्गर ऐसे ही गर्म करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बर्गर तैयार हैं। ये देखें कितने प्यारे बर्गर बने हैं माशाल्लाह, बहुत मज़े के बर्गर बने हैं। आप घर में बनाएं, हर चीज़ घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से और अपने बच्चों को दें। बहुत मज़े के बनते हैं ये, लंच में दें इनको बच्चों को स्कूल के लिए। और दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।